एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग का टाइम है। और जैसा कि आप जानते थे, कल रात को हम लोग बाहर गए हुए थे, तो वहां आने के बाद से वो जो मिट्टी लेकर आए थे ना पांडे जी कुछ टाइम पहले, तो बस वही है, पुरानी मिट्टी गमले में से निकाल के नई वाली मिट्टी जो लेकर आई थी कुछ टाइम पहले, उस मिट्टी को उन्होंने गमले में लगा दिया। और आज जब मैं मॉर्निंग उठ के देख रही तो बहुत सारे पौधे पता नहीं कैसे मुरझाए से हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी देख के अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है कि पहले ज्यादा बेहतर था ना। दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस वाले पौधे में कितने सारे फूल आते थे नीले नीले रंग के, जो कि मैं आपको दिखाई भी थी वीडियो के बीच में। और ये वाइट फूल वाला, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट ये देखिए ये सारे फूल खराब हो गए। ये वाला पौधा आप देख रहे हैं पूरा ही खराब हो गया है मतलब। और बालकनी की जो गंदी वाली कंडीशन हुई पड़ी है ना, वो तो अलग ही। ये मैं नया मनी प्लांट लगाई थी, ये भी खराब हो गया। और ये देख रहे हैं किस तरह से पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है, देख के दिमाग खराब हो रहा है। तो वही है कि अब जा रही हूँ, बालकनी भी पूरा फैला हुआ है तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। ये एक और टेंशन हो जाती है कि फिर बालकनी भी साफ करो। बालकनी में एक तो छोटा सा है, छोटा होने की वजह से बालकनी ज्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। छोटा सा है, किसी तरह से एडजस्ट कर करके उसमें अपना काम करते हैं तो चीजें ज्यादा फैल जाती हैं। पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है बालकनी में। और वो मिट्टी का जो बोरा था वो अलग फेंका हुआ है, जो पाइप है वो अलग फेंका हुआ है, एकदम गंदा सा हो गया है। तो फिर वही है कि बालकनी तो ऐसी जगह है कि भाई मैं तो बालकनी में अपना बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। मॉर्निंग में भी उठती हूँ तो सीधा बालकनी में ही जाती हूँ। कपड़े डालने हुए, कपड़े लाने हुए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बालकनी में। तो उसका साफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो साफ नहीं रहना तो मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। चलिए जी, फिलहाल तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है। बस वही है कि कपड़े धोने हैं, तो मैं बालकनी साफ करूँ उससे पहले जा रही हूँ कपड़े मैं जो हाथों से धोने हैं वो कपड़े जा रही हूँ। अभी धो लूंगी, क्यों? क्योंकि मैं ना निचोड़ नहीं पाती हूँ कपड़े को, तो पानी उसमें रह ही जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होता है कि पानी थोड़ा बहुत मैं जितना निचोड़ सकती हूँ उतना निचोड़ लूं। और उसके बाद से जब मैं टांग देती हूँ तो आधा एक घंटा में जो पानी बचा हुआ रहता है वो सारा अपने आप चू के टप 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 करके निकल जाता है। तो वही है कि अभी अगर धो दूंगी तो 1 घंटे के बाद से मैं कपड़े बाहर डाल सकती हूँ। और फिर उस कपड़े धोने के बाद से तब बालकनी साफ करूंगी। तो ना इसमें 2 तरह के कपड़े थे, जो कि एक मैंने अलग से बाल्टी में भिगोया हुआ था, जो कि धो के मैं ऑलरेडी रख रखी हूँ। और एक ही मैंने इस बाल्टी में अलग से भिगोए हुए थे, क्योंकि कुछ कपड़े कलर छोड़ रहे थे और कुछ कपड़ों का हाथ से धोना जरूरी था, अदरवाइज वो खराब हो जाता। तो इस तरह से मैंने 2 कैटेगरी में करके अलग अलग जगह पे कपड़ों को भिगो दिया था। और इनको अच्छे से धो लेने के बाद बस मैं पानी से अब निकाल दे रही हूँ। और आपको पता है मेरी उंगली मतलब बीच वाली किसी वजह से खराब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ना मैं कपड़ा ज़्यादा अच्छे से निचोड़ नहीं पाती हूँ, यानी कि इसका पानी नहीं निकाल पाती हूँ। बस पानी में से ऐसे निकाला और उसके बाद से ऊपर हैंगर कर दिया, उसको टांग दिया, यानी कि हैंग कर दिया। मैं पानी नहीं निकाल पाती हूँ और यही रीज़न है ना कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े धोने में। और जब मेरे बाथरूम का काम हो गया था तो फिर मैं आई थी यहाँ पर बालकनी की सफाई करने के लिए। मैं देख रही हूँ लल्ला एकदम टीवी मतलब देखने में लगा हुआ है। ये मूवी खैर मुझको खुद को भी बहुत पसंद है, बट आप ये देख रहे हो कि दूसरे रूम का लाइट ऑफ कर दिया है, साथ में बालकनी का दरवाजा लगा दिया है, मस्त बिस्किट का पैकेट लेके आराम से टीवी एंजॉय कर रहा है। तो फिर अब मैं आई थी बालकनी की सफाई के लिए। मैंने दरवाजा खोला तो कह रहा था कि नहीं मम्मा दरवाजा मत खोलो वरना ना बाहर की रोशनी आती है टीवी पे। और आइए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो कैमरामैन को बुलाया मैंने इधर, और ये देखिए कबूतर ने किस तरह से अंडा दिया हुआ है। और ना कबूतर इसी अंडे के ऊपर बैठी हुई रहती है, पता नहीं क्यों, बट वो बैठी हुई रहती है। अभी पता नहीं क्यों वो कहीं गई हुई होगी दाना वाना चुनने के लिए। और ये देख रहे हैं बालकनी में बैठने की भी स्पेस नहीं है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर चीज़ें इतनी फैली हुई नहीं रहती है ना तो आराम से मैं अपना काम कर लेती हूँ बालकनी में बैठ के। मगर ये 2 बोरे तो वो लेकर आ गए थे मिट्टी के, तो वो एक बोरा यहाँ पे रखा है, एक बोरा वो देखिए दूसरी तरफ से रखा हुआ है। इस वजह से मैं सफाई भी नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा कि एक तो पतली सी बालकनी, ऊपर से इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट की दिक्कत हो रही है ना कि वो मैं क्या ही आपको बताऊँ। वीडियो देखे तो शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। वीडियो में दिखाना एक अलग चीज़ होता है, बट उस चीज़ को खुद को फेस करना एक अलग चीज़ होता है। बट ये है कि अब फाइनली किसी तरह से मैंने सब कुछ साफ सुथरा कर लिया था। पहले मैंने सारे बोरे को अंदर की तरफ रखा, और उसके बाद पहले मैंने बालकनी सारा अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद मैं बोरों को एडजस्ट कर रही हूँ और अब फाइनली बालकनी का ये ग्रिल साफ कर ले रही हूँ। तो बस मेरा बालकनी का काम हो चुका है। और उसके बाद से अब टाइम हो रहा था, यानी कि लंच में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि भाई इस बीच में पपीता कट करके सबको मैं दे देती हूँ। बट पपीता मैं नहीं खाऊंगी, मेरा अभी पता नहीं क्यों बट बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा पपीता खाने का। एक्चुअली मेरा तो मन हो रहा है चाय पीने का, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैं उठने के बाद चाय पी हूँ ना, उसके बाद से मैं अभी तक चाय नहीं पी हूँ। तो मैं पांडे जी को और लल्ला को दे दूंगी पपीता कट करके, और मैं खुद चाय पीऊंगी। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया था
और उसके बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली है एक्चुअली इस कमेंट को पढ़ने के बाद से। कमेंट में ये था कि आपका नाम क्या है, तो सच में मैंने नाम तो आप सभी को कभी अपना बताया ही नहीं, तो मैं आपको आज बता दूं मेरा नाम प्रीति है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने हस्बैंड को पांडे जी कहती रहती हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा नाम हुआ प्रीति पांडे। और इस चीज़ को सीरियसली मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आपसे नहीं बताया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। वो तो उन्होंने कमेंट किया, वो मेरा डे फर्स्ट से व्लॉग देखते आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया, तो मुझे दिमाग में आया कि अरे हाँ मैंने नाम तो अपना बताया ही नहीं। तो हाँ जी, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपना नाम बता रही हूँ, प्रीति पांडे मेरा नाम है। और चलिए जी, उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी। ये मैंने दाल बनाया था लल्ला के लिए थोड़ा सा, तो बस दाल को निकाल के अलग कर दिया है। और उसमें मैंने आलू डाले थे। लल्ला कभी कभी आलू पराठा कभी भी आलू पराठा मांग लेता है, तो आलू मैं बॉयल करके रख देती हूँ, तो बनाती रहती हूँ। और पांडे जी अब मेरे धोए हुए कपड़े को डाल दे रहे हैं बाहर तार पे सूखने के लिए, क्योंकि अब इसमें से पानी भी निकल चुका था। पांडे जी मेरा एक काम कर दिए हैं, तो अब उस काम को करने का जो टाइम था ना वो मेरे पास बच गया है। एक्चुअली एक काम की हेल्प हो गई मेरी। तो उसके बाद मैं चावल लेके बैठ गई थी साफ़ करने के लिए। एक्चुअली चावल में कुछ है नहीं, बस ऐसी बार देख लो तो खुद को तसल्ली हो जाती है। तो अब जाके मुझे फुर्सत मिली है। तो ऐसे तो आपको पता ही है कि दिन भर में मतलब कि मॉर्निंग के चाय के बाद से मैं 2 बार चाय और ले लेती हूँ। मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग के चाय में और दोपहर के लंच इस बीच में मैं 2-3 बार चाय ले लेती हूँ। बट आज हुआ ये ना कि मैंने मॉर्निंग में बस एक बार जल्दी वाली चाय ले ली थी, उसके बाद से मैं दोबारा फुर्सत वाली चाय नहीं ले पाई। तो बस अभी मैं चावल बिठा कर आई थी, और जब तक मैं चावल मतलब कि बिन रही थी, साफ कर रही थी, यानी कि इसको देख रही थी, तब तक मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए बिठा दिया था। तो ये देखिए मेरा चाय बन चुका है। बट जो रेगुलर बेस में हम लोग कप यूज करते हैं ना, जो डेली वेयर में कप यूज करते हैं, वो सारे कप सिंक में पड़े हुए थे, गंदे हुए पड़े थे। तो बस मैंने गिलास में ही चाय ले लिया। हालांकि मुझे गिलास में चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट ये है कि व्रत के दिन मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। तो अब ये है कि फिर भी पहले से अब थोड़ी बहुत आदत लग चुकी है। तो वही है जी, अब मेरे को मिला है फुर्सत। मैं सोच रही थी कि भाई फुर्सत की चाय पी लूं, साथ साथ में आप सभी से बात भी कर लूं। तो जिसको भी अदरक वाली चाय पसंद है वो झटपट से आ जाए। जब तक ये खत्म हो तब तक आप लोग आ जाइए, गरम गरम चाय साथ में बैठ के पी लेते हैं। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे कौन चाय के लिए इन्वाइट करता है। इस टाइम पे तो बड़ी ठंडी ठंडी चीजें अच्छी लगती है, बट ये जब साथ में बैठ के पियो ना तो गरम गरम चाय भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, आज की एक मेन बात ये थी ना कि कल की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि पांडे जी की तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि भाई कोई भी बात आधी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर आप कल को ये कहोगे कि आपने पूरी बात नहीं बताई। तो मेन बात एक्चुअली ये है कि उनको काफी टाइम से, आई थिंक जिस टाइम पे कोरोना स्टार्टिंग में जिस टाइम पे कोविड आया था ना, बस उसी टाइम से इनको सफोकेशन टाइप की होने लग गई थी, जैसे कि घबराहट सी हो रही है, इनका जो धड़कन है वो तेज चलने लगती थी। और ये प्रॉब्लम ना अधिकतर इनको रात में ही होती है। तो इसकी दवा तो चल ही रही थी। अब आप देख लीजिए 2-3 साल पहले की बात है, तब से इनकी रेगुलरली दवा चल रही थी। बट एक बात ये भी है कि ये चीज रेगुलरली नहीं होती है, जैसे कि 1 महीने पे हो गया, 2 महीने पे हो गया, 5-6 महीने पे हो गया, या फिर 1 हफ्ते में 2 बार हो गया। मतलब इससे कोई टाइमिंग नहीं है। ये कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही तंग कर देता है, और कभी कभी लंबे गैप के बाद इनको इसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट इस बार क्या हुआ ना, ये 1 महीने से काफी परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे 1 महीने से। ये मतलब कि ये समझ के आप चलो कि रोज रात में इनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कई सारे डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर के बारे में हमको पता चला कि अच्छे डॉक्टर तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट ये भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट डॉक्टर खोज के इनको दिखाया भी। 2 बार तो इनका इको टेस्ट भी हो चुका था, बट ये कि सब कुछ नॉर्मल बता रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर भी सारे के सारे डॉक्टर ये कहते थे कि आप परेशान मत होइए, सब कुछ नॉर्मल है। बट हमारा ये था कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जब मैं ना ये इको टेस्ट करवाने के बाद ही हम लोग तुरंत पे गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, रिपोर्ट लेके। तो डॉक्टर ने बताया कि देखिए आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, और रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है। बस आप एक काम करो कि ना आप रात में जो डिनर लेते हो ना, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दो, आप थोड़ा जल्दी डिनर ले लिया करो। तो उनका कहना था कि 7 बजे से 8 बजे तक आप डिनर ले लिया करो। इससे क्या होता है ना कि जब आप सोने जाओगे उस टाइम में, और ये जो अभी आप डिनर ले रहे हो, इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं हमारा ये जो रूटीन है ना, हम लोगों ने बिगाड़ दिया है कोरोना के बाद से। और ये भी एक वजह है कि कोरोना के बाद से इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हो रही हैं। तो मेन ये था ना कि मैंने सोचा कि आपसे ये बात मैं शेयर करूं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों को है। एक्चुअली मेरे ससुराल में ही इनके भाई को भी है, इनकी बड़ी वाली बहन को भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे अपनी ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस भगवान ना करे, मैं तो यही कहूंगी कि भाई हम भी स्वस्थ रहें और हमारे साथ साथ सब स्वस्थ रहें। बट मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई आप इस चीज को सफर कर रहे हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसा कि डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है कि आप डिनर थोड़ा सा जल्दी ले लिया करो, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो। वैसे तो टेंशन की कमी नहीं है दुनिया में, बट ये है कि टेंशन लेने से तो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो टेंशन कम लीजिए,
डिनर 7 से 8 बजे के बीच में आप भी जल्दी से जल्दी अगर हो सके पॉसिबल हो तो ले लीजिए, नींद पूरी कीजिए। इस वाले प्रॉब्लम की बस एक यही इलाज है। उन्होंने एक भी दवा पांडे जी को नहीं दिया, बस दवा के नाम पे उन्होंने गैस के लिए दे दिया है एक दवा और कहा है कि बस आप जाओ टाइम से खाना पीना खाओ, अपने रूटीन में आप आ जाओ, एक अच्छा रूटीन आप अपना शेड्यूल बनाओ, बाकी सब ठीक है। तो बस यही चीज आप भी करिए अगर आपको इस चीज से अगर आप इस चीज को सफर कर रहे हो तो चलिए जी, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिले, कुछ अच्छा लगे आपको। तो चलिए जी, इसी के साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड और जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए भाई, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज कम आता है ना तो सच में जिस वीडियो में ना व्यूज कम आ जाते हैं या फिर लाइक कम आ जाता है ना, उस टाइम पे ऐसा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत लगती है वीडियो में और रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा। तो प्लीज सपोर्ट करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।